Hello students, welcome back. Now we are here with another part of the minerals and energy resources. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स. ठीक है, फेरस मिनरल्स को हम डिफाइन करेंगे. अर्लियर क्लास में हमने देखा था वी क्लासिफाई द मिनरल्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द मेटलिक एंड द नॉन मेटलिक मिनरल्स. मेटलिक मिनरल्स को भी फिर हमने फर्दर डिफाइन किया फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि वो मेटलिक मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट है वो फेरस मिनरल्स कहलाएंगे. ठीक है, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फेरस मिनरल्स, यानी कि वो मिनरल्स जो आयरन कंटेंटेड हैं. तो पहले तो हम आयरन ओर को ही लेंगे. ठीक है, सो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन एशिया. ठीक है, एज पर इंडिया रिकॉर्ड हम बात करें, एशिया के जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के, भारत उनमें से एक है. वी ऑल हैव टू बी प्राउड ऑन दैट. ठीक है, सेकेंड, we are having the quantity or the quality, we are having the quality of iron ore. The two types iron ore quality we are having, hematite and magnetite. ठीक है, इसमें magnetite is the best quality of iron ore, considered to be the best magnetic features they are having, characteristics magnetic features. ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके के आयरन ओर भारत में मिलते हैं. आपको नाम याद रखना है, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट. ठीक है, आयरन ओर मिनरल्स, आयरन ओर माइंस आर जनरली नियर टू द कोल फील्ड्स. ये भारत में पाया गया है कि जहाँ पर आयरन निकाला जा रहा है वहीं पे उसी के पास में हम देखते हैं कि तो कोल फील्ड्स आर ऑल्सो देयर. तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट द कोल फ्रॉम अदर एरियाज और द डिस्टेंस प्लेसेस. तो ये नियर बाई होने से क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन सबको प्रॉस्पर्ड होने में काफ़ी हेल्पफुल है. ठीक है, टोटल रिजर्व्स, अगर हम टोटल रिजर्व्स की बात करें, हाउ मच द रिजर्व्स वी आर हैविंग द 20 मिलियन टन्स एज पर द 2004 2004-5 के रिकॉर्ड के अनुसार हमारे पास 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर कंसिडर किया गया है. ठीक है, तो इस 20 बिलियन में से वी कैन सी दैट 95% आयरन ओर जो आपके भारत में जिस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब ओवरऑल 95% मीन्स दीज एरियाज आर हैविंग द ऑलमोस्ट द होल आयरन कंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो वी कंसिडर द प्लेसेस नेम्स. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इन जगहों के नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं. दैट इज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर. ठीक है, इन स्टेट्स के हमने नाम दिए. बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ये मिनरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को कंसिडर किया जाता है, विच इज़ वेरी इनरिच ऑफ द मिनरल्स. ठीक है, मिनरल से भरा हुआ होता है. तो ये मिनरल से भरा हुआ होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज नॉट इटसेल्फ अ प्लेस, इसमें बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं. We can say some parts of Maharashtra, some parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, ठीक है, including Jharkhand and Bihar and Orissa. ठीक है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश पार्ट. तो आप सोचिए कितना बड़ा रीजन ये हमारा हो जाता है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. एंड रिपीटेडली वी कैन सी द नंबर ऑफ स्टेट्स रिपीटेडली ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज आर ऑक्यूपाइंग बाय दीज स्टेट्स ओनली. तो हमेशा ध्यान रखना मिनरल रिसोर्सेज के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को अगर हम मेंशन करते हैं, वी ऑल हैव टू रिमाइंड द प्लेसेस नेम. ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. गोवा एंड कर्नाटका आर नॉट द पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. अगर हम आयरन पर्सपेक्ट में कहें, दे आर द इन द वेस्टर्न जोन्स. अभी हमने जो लास्ट क्लास खत्म करी थी तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, कुछ कोस्टल साउथ वेस्टर्न साइड में आपके आयरन या मिनरल्स रिसोर्सेज मिलते हैं. हम मिनरल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का. ठीक है, नाउ द छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये हमने रीजन्स पढ़ लिए. अब हम आ जाते हैं एज अ स्टेट वाइज. ठीक है, स्टेट वाइज हम दो को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वन इज द उड़ीसा एंड सेकंड इज द झारखंड. और मैंने आपको कहा कि दोनों ही रीजन्स किसके हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के एग्जिस्टिंग एरियाज हैं. ठीक है, लाइक उड़ीसा और उड़ीसा, अब हम इसे उड़ीसा भी कहते हैं. सीरीज ऑफ हिल्स, इसमें सीरीज ऑफ हिल्स आते हैं लाइक सुंदरगढ़, मयूरभंज, झर. इसे क्यों झर भी कह दिया जाता है, ये पहाड़ी है. ध्यान रखना, ये क्या है, प्लेसेस जब आती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. मीन सुंदरगढ़ भी प्लेस है, मयूरभंज भी प्लेसेस है, फिर हम इसके आगे की भी प्लेसेस पढ़ेंगे. तो ध्यान से सुने कि ये आप लोगों के हिल रेंजेस से पहाड़ हैं जहां से माइनिंग हो रही है. ठीक है, सो
the places of Odisha's, the series of hills are there like Sundargarh, मयूरभंज एंड क्यूंझर और द झर हम इसे कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर द नेम ऑफ द हिल रेंजेस जो कंटिन्यूअस चेन में बनी हुई है उड़ीसा में। वहां पर इंपॉर्टेंट माइंस, हमने माइंस को नाम दे दिया, इन हिल रेंजेस में होने वाली माइंस को अलग अलग नाम दे दिया गया। लाइक फर्स्ट वन इज गुरु महासनी, नेक्स्ट इज द सुप्लेक एंड बादामपुर, ठीक है। ये तीनों के तीनों माइंस कहाँ पर है, मयूरभंज में, ठीक है। मयूरभंज पहाड़ हमने देखा, तो मयूरभंज पहाड़ में ये 3 माइनिंग्स हैं, किसकी, आयरन ओर की। नेक्स्ट इज द किरबुरु, दैट इज इन क्यूंझर, जो अभी हमने झर बोला, ठीक है, वहां पर एक माइन है। अदर देन दिस द बोनाई इन सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ हिल में है, ठीक है। तो मयूरभंज इज मोर फेमस हिल एज पर द हैविंग द माइंस, ठीक है। माइंस जो वहां पर सबसे ज्यादा हमें दिख रही हैं, दैट इज द 3 माइंस हैज बीन मेंशन टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। नेक्स्ट इज झारखंड, झारखंड दैट इज नॉर्मंडी एंड गोवा। झारखंड रीजन में दीज प्लेसेस, दीज डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्मंडी एंड गोवा, जिसमें ये माइंस है, सॉरी, दैट इज पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स में दीज आर द माइंस, दैट इज द नॉर्मंडी एंड गोवा, विच आर पॉपुलर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर, ठीक है। नेक्स्ट इज दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडिला, डाली, ये आप लोगों की सभी डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द झारखंड विच आर हैविंग द enormous amount of iron ore. Out of this, Dali and Rajahara and Dali are the 2 important mines which can be located in Durg. तो दुर्ग क्या है आपका, दुर्ग इज द डिस्ट्रिक्ट, किसकी डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड की। तो झारखंड की दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में वी आर हैविंग द 2 टाइप्स, 2 नंबर ऑफ माइंस, एंड अलॉन्ग विद दिस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स का पूर्वी और पश्चिमी पार्ट, इट ऑक्यूपाइज द नॉर्मंडी एंड गोवा माइंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू रीजन्स, 2 छोटा नागपुर रीजन जिनमें ये माइंस लोकेटेड हैं, आयरन ओर माइंस। अब हम कर्नाटका का, गोवा का आगे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।